नमस्कार, nishamodulika.com में आपका स्वागत है। आज हम इंस्टेंट इमली की मीठी चटनी बनाएंगे। इसे समोसे, कचौड़ी, पकोड़े, चाट बहुत सारी जगह यूज किया जाता है और घर में बनी हुई चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आइए इमली की मीठी चटनी बनाना शुरू करते हैं। इंस्टेंट चटनी बनाने के लिए हमने ये आधा कप इमली का पल्प ले लिया है। पल्प को हम बाज़ार से भी ला सकते हैं और घर में भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। पल्प बनाने के लिए इमली को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हल्के गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भिगो दें। इसके बाद मैश करें और फाइबर अलग कर दें। पल्प छान कर निकाल लें। पल्प बनकर तैयार है। इमली का पल्प कैसे बनाएं, इसके लिए वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पल्प को हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे और ये हमने 1 कप चीनी ली है, ये भी डाल देते हैं। अब हम चटनी को चीनी घुलने तक हाई मीडियम गैस पर इसे पकने देंगे। चीनी पानी में घुल गई है, अच्छा उबाल आ रहा है। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। 1 छोटी चम्मच जिंजर पाउडर, जिंजर पाउडर की जगह 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच काला नमक, आधा छोटी चम्मच सादा नमक और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देते हैं। हम इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट भी डाल देते हैं। हमने ये 2 खजूर बारीक काट कर लिए हैं, ये भी डाल देंगे और 1 टेबल स्पून किशमिश। ये चटनी के साथ उबलकर फूल जाएंगे और चटनी को बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। अब हम चटनी को थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। हम चटनी को चीनी के साथ बना रहे हैं, आप इसे गुड़ के साथ भी बना सकते हैं। तो अगर आप चटनी गुड़ के साथ बनाएंगे तो इतनी ही मात्रा में इसमें गुड़ डाल दीजिए। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आधा गुड़ और आधा चीनी भी ले सकते हैं। तो आप जिस स्वाद में चाहें उस तरह से चटनी बना सकते हैं। अभी हमने चटनी को 7 मिनट पकाया है। चटनी गाढ़ी हो गई है, लेकिन हमें चटनी लंबे समय तक रखकर खानी हो तो हम इसे 2 मिनट और पका लेते हैं। हमने चटनी को पका लिया है। अगर हम इस तरीके से स्पैचुला से गिराकर चटनी को देखें तो आप देखेंगे कि ड्रॉप काफ़ी देर में गिर रही हैं। और आप चाहें तो इस तरीके से प्याली में 1 ड्रॉप निकाल लें और ठंडा होने के बाद अपने हाथ की उंगली से चटनी को थोड़ा सा चिपकाएं। पूरा लंबा अच्छा तार निकल रहा है। तो अगर हम अभी के लिए चटनी बना रहे हैं तो पहले वाली कंसिस्टेंसी में ही बनाएंगे और चटनी को अगर हम लंबे समय तक रखकर खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसे गाढ़ा बनाएंगे। अभी ये गर्म है, ठंडी होकर चटनी और भी गाढ़ी हो जाती है। चटनी बन चुकी है। हम कढ़ाई को उतार कर जाली के ऊपर रख देते हैं, इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और अभी हमें चटनी में खरबूजे के बीज डालने हैं, तो उन्हें हम भून कर डालेंगे। पैन में हम खरबूजे के बीज डाल देते हैं और थोड़ा सा चलाते हुए इन्हें फूलने तक भून लेंगे। इनसे चटनी में नटी फ्लेवर, अच्छा फ्लेवर आता है। मिला देते हैं। चटनी थोड़ी ठंडी हो गई है, हम इसे प्याले में निकाल लेते हैं। इंस्टेंट इमली की चटनी बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी चटनी बनी है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे अभी तो यूज़ करेंगे ही, आप इसको पूरी तरह ठंडी होने के बाद किसी कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख लें और पूरे 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। अगर चटनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई हो तो जितनी चटनी की आपको ज़रूरत है उतनी निकाल लें, तब आप उसमें उतना ड्रिंकिंग वाटर मिलाएं और चटनी की कंसिस्टेंसी पर उसे तैयार कर लें और सर्व करें। तो आप ये चटनी बनाइए, यूज़ कीजिए और अपने अनुभव nishamodulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।